हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती, ये हमारी पूरी लाइफ का प्रोसेस है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। मैं हर पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँगी। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, जहाँ पर लर्निंग का मतलब है कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू बिहेवियर में चेंज आना। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हो या मोबाइल यूज़ करना सीखते हो या एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, ये सब लर्निंग है। तो अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। लर्निंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अडेप्टेशन या और एडजस्टमेंट, यानी कि ऑल पर्सन्स कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। वी ऑफन मेक एडजस्टमेंट एंड अडेप्ट टू आवर सोशल इन्वायरमेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड इंडिविजुअल एडजस्ट और अडेप्ट हिमसेल्फ एडुकेटली टू द न्यू सिचुएशन। यानी कि हम सब अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल चेंज होता है जैसे, तो हम न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीखा। ये सब लर्निंग है। लर्निंग के थ्रू ही हम न्यू सिचुएशंस में एडजस्ट करना सीखते हैं। देन लर्निंग इज इम्प्रूवमेंट। लर्निंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। वी लर्न मैनी थिंग्स विच हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। यानी कि लर्निंग का मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस बेटर करना भी है। पहले आप स्लो लिखते थे, प्रैक्टिस के बाद फास्ट हो गए, यानी कि आपने लिखना फास्ट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैथ्स में पहले वीक थे, तो अब आप बेटर हो गए थ्रू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस प्लस लर्निंग इज इक्वल टू इम्प्रूवमेंट, आप कह सकते हैं। देन learning is organizing experience. Learning is not mere addition of knowledge, it is the reorganization of experiences. यानी कि लर्निंग सिर्फ न्यू चीज़ ऐड करना नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जांपल, आपने पहले गलती की, फिर समझा, नेक्स्ट टाइम बेटर किया, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। Then learning brings behavioral changes. Whatever the direction of the changes may be, learning brings progressive changes in the behavior of an individual. That is why he is able to adjust to changing situations. यानी कि लर्निंग का मेन रिजल्ट होता है बिहेवियर में चेंज आना। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड पहले शेयर नहीं करता था, अब करता है। चाइल्ड पहले, स्टूडेंट्स पहले केयरलेस थे, अब डिसिप्लिन है। इंपॉर्टेंट चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, उसी को हम प्रोग्रेसिव चेंज कहेंगे। Then learning is active. Learning doesn't take place without a purpose and is self-activity. In any teaching learning process, the activity of the learner counts more than the activity of the teacher. For students to learn, they need to react and respond. They learn easily when they actively participate in the learning process. यानी कि जब तक लर्नर एक्टिव नहीं होगा, टीचर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएगी। लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होता है। पैसिव लर्निंग, जैसे कि मानो सिर्फ सुनना, डैट इज़ नॉट लर्निंग। एक्टिव लर्निंग यानी कि क्वेश्चंस पूछना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस के आंसर्स देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे, कम याद रहेगा आपको। अगर नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, और बार बार रिवाइज करोगे तो ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा। कंक्लूजन, स्टूडेंट की एक्टिविटी ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू द टीचर की एक्टिविटी। Then learning is goal directed. When the aim and the purpose of the learning is clear, an individual learns immediately. It is the purpose or goal which determine what the learner sees in the learning situation and how he acts. If there is no purpose or no goal, learning can hardly be seen. यानी कि गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग तब इफेक्टिव होती है जब एम क्लियर हो, जब बच्चे का गोल क्लियर हो, जब उसे पता हो उसने आगे क्या करना है, ताकि वो प्रॉपर डायरेक्शन में खुद को लेकर चले। फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जाम में 90% लाना है, तो मुझे उसके लिए फोकस लर्निंग करनी होगी। बस पढ़ना है, अनक्लियर, बस पढ़ना है, इससे कुछ नहीं होगा, ये अनक्लियर लर्निंग होगी। इससे अगर आपका एम क्लियर है, मुझे ये अचीव करना है, तो आप प्रॉपर उस डायरेक्शन में चलोगे। बिना गोल के लर्निंग वीक होती है। Then learning is universal and continuous. Learning is universal in nature. Every creature that lives learns. Man learns most. Every moment the individual engage himself to learn more and more. Right from the birth of a child till the death, learning continue. That is why learning is also known as womb to tomb. यानी कि हर इंसान, every creature, जो भी इस यूनिवर्स में है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बर्थ से डेथ तक लर्निंग चलती रहती है, इसलिए बोलते हैं वूम टू टूम लर्निंग। फॉर एग्जांपल, बेबी वॉकिंग सीखता है, एडल्ट जो हैं वो जॉब स्किल्स सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं जब से बच्चा पैदा होता है, डेथ तक उसकी लर्निंग चलती रहती है। Then learning is from all sides. Today we learn from all sides of the surrounding. Children learn from parent, teacher, environment, nature, media, etc. यानी कि लर्निंग सिर्फ स्कूल से नहीं होती, हम सिर्फ स्कूल से नहीं सीखते हैं। हमारे पास सीखने के लिए पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इन्वायरमेंट है, मीडिया है, हम हर जगह से सीख रहे हैं। ठीक है, आपने कुकिंग यूट्यूब से सीखी, दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग। तो जो स्कूल की आपने अंडर द फोर वॉल्स आपने सीखा, दैट इज़ नॉट ओनली लर्निंग। लर्निंग आप कहीं से भी सीख रहे हो, वो लर्निंग के अंदर होगा। देन
योकम एंड सिम्पसन हैव स्टेटेड द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। योकम और सिम्पसन ने कहा कि लर्निंग ग्रोथ है, एडजस्टमेंट है, एक्सपीरियंस का ऑर्गेनाइजेशन है, पर्पसफुल है, सोशल इंडिविजुअल है, इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में लर्निंग का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू WR मैक्लॉ, लर्निंग हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। यानी कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद लर्निंग इज़ परवेसिव, इट रीड्स इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी हर एस्पेक्ट जो है हमारी लाइफ के लर्निंग अफेक्ट करती है उसको। देन लर्निंग इन्वॉल्व्स द होल पर्सन सोशली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। यानी कि होल पर्सन इन्वॉल्व होता है इसमें, चाहे वो इमोशन हो उसकी, चाहे उसके माइंड हो, चाहे वो उसका सोशल एस्पेक्ट हो, हर एस्पेक्ट। देन लर्निंग इज़ ऑफन अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। यानी कि बिहेवियर रीऑर्गेनाइज करती है लर्निंग। लर्निंग इज़ डेवलपमेंट, टाइम इज़ वन ऑफ इट्स डायमेंशन। यानी कि लर्निंग एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। लर्निंग इज़ रिस्पॉन्सिव टू इंसेंटिव्स, इट इन मोस्ट केसेज पॉजिटिव इंसेंटिव्स सच एज रिवॉर्ड्स आर मोस्ट इफेक्टिव दैन नेगेटिव इंसेंटिव्स सच एज पनिशमेंट। यानी कि इंसेंटिव से अफेक्ट होती है हमारी लर्निंग, रिवॉर्ड से ज़्यादा होती है, पनिशमेंट से कम होगी। Then learning is always concerned with goals. These goals can be expressed in terms of observable behavior. यानी कि learning goal based होती है. Then interest and learning are positively related. The individual learn those things which he is interested in learning. Most boys find learning to play football easier than learning to add fractions. Then learning depend on maturation on motivation. यानी कि इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट होगा तो लर्निंग ईजी होगी। लर्निंग डिपेंड है आपकी मैचुरेशन पे, यानी एज ग्रोथ और मोटिवेशन पर। तो गाइस आज हमने देखा कि लर्निंग एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस एक्टिव गोल बेस्ड और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो आप एग्ज़ाम इजीली आंसर लिख पाओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच क्लासेस।